have a question. This is the person who within minutes of the shooting, went on TV and called it domestic terrorism. What is she, hiding her face like her ICE agents now? She can't show her face either? By the way, is this what the $800 billion went to? Every day we see her after there's some new tragedy in Homeland, she's wearing a different outfit with a different hat. She's not just an embarrassment to the country. She's an embarrassment to you and the president. Okay, she deserves to be removed from her job by the president, and if not, impeached. वेलकम बैक एवरीबॉडी। सत श्री अकाल दोस्तों। अमेरिका में इम्पीचमेंट प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम के खिलाफ। इम्पीचमेंट का मतलब होता है फॉर्मली एक ऑफिशियल को एक्यूज करना कि ये मिसकंडक्ट कर रही हैं, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। और आज दोस्तों 70 मेंबर ऑफ कांग्रेस ने सपोर्ट किया है 3 आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम। Hello, everyone, and thank you so much for being here today. This morning, I introduced articles of impeachment against Homeland Security Secretary Kristi Noem. I am proud to have the support of almost 70 members of Congress already from all across the country. एक भाई ने मुझे लिखा था कि सर जो कुछ भी अमेरिका में इस वक्त हो रहा है, आप एक काम करो, आप अपने चैनल का नाम ये है अमेरिका से एक था अमेरिका रख दो। दोस्तों, ये करने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि अमेरिका को अमेरिका की जनता चलाती है, कोई पॉलिटिशियन या कोई सेक्रेटरी नहीं। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस बना है, और उसी इम्पीचमेंट प्रोसेस की शुरुआत DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम के खिलाफ हो चुकी है, जिसके अंदर 3 आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट को फाइल कर दिया गया है। Secretary Noem has brought her reign of terror to the Chicagoland area, LA, New Orleans, Charlotte, Durham, and communities north to south to east to west. You'll hear from some of those communities, Minnesota and Portland. She needs to be held accountable for her actions. This is why I introduced 3 articles of impeachment against Secretary Noem. Number 1, obstruction of Congress. So, पहला आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कांग्रेस, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव रॉबिन कैली ने बताया कि किस तरह उनको डिनाई कर दिया गया आइस डिटेंशन फैसिलिटी के अंदर विजिट करने से। Secretary Noem has denied me and other members of Congress oversight of ICE detention facilities. I was denied access to the ICE facility in Broadview despite following Secretary Noem's unlawful 7-day notice requirement. It is our constitutional duty to find out what's happening in these centers where inhumane conditions continue to be reported. डिस्पाइट 7 days अनलॉफुल नोटिस के बाद DHS क्रिस्टी नोएम ने कहा कि आप हमें 7 दिनों का नोटिस दो, उसके बाद विजिट करना, ताकि हम लोग साफ सफाई कर दें, वो इनह्यूमेन जो कंडीशन है उसको हम निपटा दें, और फिर आप लोगों को हम एंट्री देंगे। उसके बावजूद भी इनको एंट्री नहीं मिली। तो इन्होंने कहा कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वहाँ पर जाकर चेक करना कि किस कंडीशन में लोग रह रहे हैं। जो इमिग्रेंट्स को पकड़ा गया, जिनको डिटेन किया गया है, वो किस कंडीशन में है, क्या उनको प्रॉपर जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या वो राइट वहाँ पर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे, जो फैसिलिटी होनी चाहिए क्या वो उन लोगों को मिल पा रही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि 30 लोग एक ही सेल में डिटेन कर दिए हैं और एक टॉयलेट हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें देखने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम के द्वारा। Number 2, violation of public trust. Secretary Noem directed DHS agents to arrest people without warrants, use tear gas against citizens, and ignore due process. नंबर 2 है वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव रॉबिन कैली उन्होंने कहा कि DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम के कहने पर जो फेडरल एजेंट्स हैं वो जाकर बिना वारंट के लोगों को पकड़ रहे हैं। लोगों जो US सिटीजन हैं उनकी आंखों में वो आंसू गैस होती है ना, वो फेंक रहे हैं, कैनिस्टर यूज कर रहे हैं और ड्यू प्रोसेस की वायलेशन कर रहे हैं। She claims she's taking murderers and rapists off our streets, but none of the 614 people arrested during Operation Midway Blitz in Chicago have been charged or convicted of murder or rape. DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा कि हम वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं, मर्डरर्स को पकड़ रहे हैं, रेपर्स को पकड़ रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि 614 पीपल जो डिटेन हुए हैं शिकागो में मिडवे ब्लिस ऑपरेशन के अंदर, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं। 600 से ज़्यादा लोग दोस्तों देखो,
बताया था कि मर्डर और रेपिस्ट हम जाकर पकड़ रहे हैं, लेकिन पकड़ा है एक आम इंसान, आम बंदे को, जो अमेरिका का मैं बोलूँगा पार्ट है, जो काम कर रहा होगा वहाँ पे पकड़ लिया। किसी को शक्ल देख के पकड़ लिया, किसी को इंग्लिश नहीं आती उसको पकड़ लिया। तो अब इसी वजह से इन पर ये आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट लगा है, वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट का। Federal agents repelled from Black Hawk helicopters and burst through an apartment in the South Shore of Chicago. That was in my district. They dragged people, U.S. citizens and immigrants alike, out of bed in the middle of the night. Number 3 is self-dealing. Secretary Noem has abused her power for personal benefit. She steered a federal contract to a new firm run by a friend. जो तीसरा इल्जाम उन पर लग रहा है वो है सेल्फ डीलिंग का। रिप्रेजेंटेटिव कैली उन्होंने कहा कि जो DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, आपने ये वीडियो देखा तो भाई लाइक करें, मेहनत लगती है, वो बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, कभी कभार एक ही आवाज़ में पूरा सेंटेंस नहीं निकल पाता। तो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ये है अमेरिका। और जो तीसरा इल्ज़ाम उन पर लग रहा है वो है सेल्फ डीलिंग का। रिप्रेजेंटेटिव कैली उन्होंने कहा कि DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए बेसिकली फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टील कर रही हैं और एक नई नवेली फर्म होती हैं उनको दे रही हैं जिनमें उनके दोस्त हैं, वो फर्म्स उनके दोस्तों की हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने प्रोपेगेंडा रन किया कि हम आइस एजेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं, हम इस तरह से ऐड चला रहे हैं, उसमें टैक्स पेयर का, US टैक्स पेयर का $200 मिलियन लगा है। Her propaganda campaign to recruit ICE agents cost taxpayers $200 million. She made a video that turned the South Shore raid into something that looked like a movie trailer. But make no mistake, this is not a movie. This is real life, and real people are being hurt and killed. और इतना ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने वीडियो बनाकर, जैसा उन्होंने शिकागो में रेड किया था, वीडियो बनाकर जो है पूरा दिखाया लोगों को, तो रिप्रेजेंटेटिव रॉबिन कैली उन्होंने कहा कि ये कोई शो नहीं चल रहा है, ये लोगों की जिंदगियों के साथ आप खेल रहे हो। Renee Nicole Good is dead because Secretary Noem allowed her DHS agents to run amok. Families are forever torn apart. This is not about personalities or trivial disagreements. Secretary Noem has called my impeachment efforts silly. I want to tell her right now, Secretary Noem, you have violated your oath of office and there will be consequences. I am watching you. Members of Congress are watching you. The American people, most importantly, are watching you. मिनियापोलिस में जिस तरह से रेनी निकोल गुड उनकी जान ले ली गई, आइस ऑफिसर ने 3 गोलियां शूट की, उसी की रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेटिव रॉबिन कैली ने कहा कि ये सब हो रहा है क्योंकि DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम बड़ा ही डेंजरसली अपने फेडरल एजेंट्स को एक तरफ से पावर दे रही हैं, ये इस एजेंसी को रन कर रही हैं। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि इस तरह से फैमिलीज़ जो हैं अपने मेंबर्स गंवाते रहें। हम देख रहे हैं, अमेरिका की जनता ये सब चीज़ें देख रही हैं। और DHS सेक्रेटरी ने कहा कि ये जो इम्पीचमेंट की बातें हैं काफ़ी सिली हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव कैली कहती हैं कि ये सिली नहीं है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जाओगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करोगे तो यस, फिर हम आपको इम्पीच करेंगे। तो दोस्तों, आज आकर इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि किसी पब्लिक ऑफिशियल को उसकी पोजीशन से निकालने का प्रोसेस शुरू करना। ये प्रोसेस लंबा होता है, इसके अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेजोरिटी वोटिंग चाहिए, उसका सेनेट जो है एक तरह की कोर्ट की तरह काम करती है कि मतलब अगर सेनेट से 2/3 हिस्से में वोट पड़ते हैं तो जाकर DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम जो है फाइनली रिमूव हो पाएंगी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्यों? क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी रिपब्लिकन के कंट्रोल में है, मैक्सिमम वोट्स उन्हीं के हैं, साथ ही साथ जो सेनेट है वहाँ पर भी रिपब्लिकन ही हैं। तो आ जाके बड़े ही कम चांसेस लग रहे हैं कि सेक्रेटरी नोइम को इम्पीच कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे। सो इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब बस यही देखना है कि जो आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट हैं, क्या ये फॉर्मली चार्ज लग पाएगा, क्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेजोरिटी वोट मिल पाएगा, और क्या उसके बाद सेनेट वहाँ पर भी 2/3 हिस्से में वोट पड़ के इनको फाइनली रिमूव किया जाएगा कि नहीं। पर एक चीज़ तो पक्की है दोस्तों, अभी तो 1 साल ही कंप्लीट हुआ है और किसी फेडरल ऑफिशियल पर इस तरह के दोष लगना, मैं बोलता हूँ ये शर्मनाक बात है दोस्तों कि अभी तो 1 ही साल हुआ है काम करते हुए और इतना कुछ वायलेट हो गया, इतना मतलब US सिटीजन तक की जान चलेगी यार। तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। इसीलिए जो डेमोक्रेट्स हैं बेसिकली वो तो भाई सीधा इम्पीचमेंट के पूरे मूड में है। 32 people died under DHS custody
in 2025. And already 4 people have died in 2026, along widespread reports of sexual abuse, medical neglect, and inhumane conditions. All of this enabled by a broken system. कांग्रेसमैन एड्रियानो एस्पियाट उन्होंने बताया कि 2025 में 32 लोगों की जान चली गई डीएचएस कस्टडी के अंदर और 2026 में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. But most importantly, our eyes do not defy us. Our eyes do not lie to us. We see, as the rest of the world has seen, have women are being violently pulled out of their cars and assaulted in front of the American people and in front of the eyes of the world. How a woman was shot in the face as America watched on TV and as the rest of the world watched of this heinous murder. मेक्सिको में बच्चों को, यूएस बॉर्न बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ मेक्सिको में डिपोर्ट कर दिया गया. जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव एड्रियानो एस्पियाट ने कहा कि इस वक्त वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की. We've seen how not only immigrants, but green card holders, TPS recipients, farm workers, and even American citizens are being stopped illegally, cuffed, detained, and in some cases arrested and deported. I went to Monterrey, Mexico, where I met with 4 children, U.S.-born children, American citizens, that were sent to Mexico with their parents, including a young girl with a chronic cancer condition in her brain that needed immediate medical attention in a hospital in Houston, Texas. So this is a human rights violation, a blatant human rights violation. This is only seen in aggressive dictatorships across the world. आइस फैसिलिटी में किसी भी कांग्रेसमैन वुमेन को विजिट करने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा, डिनाई कर दिया जा रहा है. वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो अंदर जिस तरह से लोग रह रहे हैं, जो कंडीशन है, वो अगर बाहर आ गई फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी डीएचएस सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम को. इसी वजह से ये लोग एंट्री नहीं दे रहे कि हाँ भाई कोई किसी आइस डिटेंशन फैसिलिटी में कोई ऑफिशियल जाए ही ना. और अगर एंट्री दे रहे हैं तो पहले बोल रहे हैं कि हाँ 7 दिन का नोटिस, ताकि वो 7 दिन में साफ सफाई कर लें, जो भी कंडीशन ख़राब है उसको सही कर दें और फिर इंस्पेक्शन करवा लें. तो मतलब एक तरह से सेक्रेटरी नोएम खेलने की कोशिश कर रही हैं लेकिन फंस गई. This is what's happening in America today. And so that's why it is important to hold the secretary accountable. This is enshrined in our laws and our Constitution. We must exercise our oversight powers. Congresswoman Velasquez and I went to 26 Federal Plaza, where we were denied entry to an ICE building. Subsequently, we went to court, and we had a favorable decision by that court to allow us to exercise our oversight powers. And just recently, Secretary Noem again placed another 7-day notice so they can prepare themselves and hide the truth before we get there. When we got there, they were mopping the floors. They were cleaning up. They didn't want us to see the dirty conditions. 30 men in a room with 2 toilets, one of them broken. A woman right across in another cell that could see each other. No confidentiality at all. This is inhumane and warrants an impeachment proceeding. इम्पीचमेंट का प्रोसेस तो शुरू हो गया दोस्तों, जो कि मैं बोलना चाहूँगा कि एक ऑफिशियल के लिए सही नहीं है दोस्तों. मतलब उनके रिकॉर्ड में अगर आप देखो 1 ही साल हुआ है अभी और इतना बड़ा इम्पीचमेंट प्रोसेस उनके ऊपर अभी शुरू हो गया. This agency is completely out of control. Every time you see an ICE officer interacting with Americans now, they are screaming, cursing, and smashing windows to pull people out of their cars. It is the Wild West out there. And I guess that is why Kristi Noem
loves wearing that cowboy hat. The difference is, Ms. Nom, this is not a show. Lives are on the line. दोस्तों आपने सुन ही लिया, ये है अमेरिका। अगर यहाँ पर कुछ गलत होता है तो लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं ये कौन है? ये लोगों की आवाज़ है दोस्तों। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए लोग काम कर रहे हैं, जिस भी लोगों ने इनको इलेक्ट करके भेजा है अमेरिका की कांग्रेस में, उनकी आवाज़ ये लोग उठा रहे हैं। और इसी वजह से इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को इतना तो लग रहा है कि भाई आने वाली इलेक्शन में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि लोग खुश नहीं है। क्योंकि खास करके दोस्तों ये जो यूएस सिटीजन की जान गई है। When she bragged about shooting her own dog, she wasn't just telling a story. She was showing us her character and how she might run a government agency. When you give untrained individuals a badge and set them loose, Americans are going to get hurt. Just like we saw last week in the tragic killing of Renee Nicole Good. And what was Kristi Noem's response? Did she demand an investigation? No, she went on national television and smeared a dead American as a domestic terrorist. So, रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि ये कोई शो नहीं चल रहा है कि कोई आपने मूवी का ट्रेलर चल रहा हो, आपने दिखा दिया। ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ आप खेल रहे हो, और इसीलिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, आप ऊपर जाओगे तो फिर हम इम्पीचमेंट करेंगे। और अब देखते हैं दोस्तों ये आगे और हमें इसमें कितनी एस्केलेशन देखने को मिलेगी। क्या वाकई में डीएचएस क्रिस्टी नोएम वो इम्पीच हो पाएंगी? क्या उनको रिमूव किया जाएगा कि नहीं? वो तो बात की बातें हैं, लेकिन एक चीज़ तो है कि अमेरिका में आवाज़ उठती है अगर कुछ गलत होता है। अब दोस्तों मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। चेक ऑफ इट।